नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी आपका भाई दिलावर उस्वाल और आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर आया हूं। और वो जानकारी एक ऐसी जानकारी है जिस जानकारी से संपूर्ण समाज का भला होने वाला है। साथियों, इस वीडियो को बहुत गंभीरता से देखिएगा और पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से जब हम आपको समाज के विकास की संरचना समझाएंगे तो यकीनन ये वीडियो आपके और आपके परिवार के लिए, संपूर्ण समाज के लिए बहुत ही लाभकारी वीडियो साबित होने वाला है। दोस्तों, हम आपका समय बर्बाद न करते हुए प्रमुख विषय पर हम आते हैं और आपको समाज में जो विकास और समाज का पिछड़ापन, ये दो शब्द हैं, हम इन पे चर्चा कर रहे हैं कि समाज किस प्रकार से विकास करता है और समाज किस प्रकार से पिछड़ जाता है। साथियों, समाज में आज वर्तमान में शिक्षा, व्यापार, इन दोनों बिंदुओं की बहुत जरूरत है और दोनों विषय ऐसे विषय है जिनके कारण समाज एक संपन्न और जागरूक समाज बनता है। साथियों, हमारे समाज आज भी कहीं न कहीं देखा जाए तो आर्थिक रूप से भी कमजोर है, शैक्षणिक रूप से भी कमजोर है, परंतु हमारे लिए एक ऐसा शस्त्र, एक ऐसा अस्त्र, एक ऐसी शक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बना दी गई है जिसका नाम हम संविधान कहते हैं। और संविधान में हमारे लिए कई प्रकार के साधन उन्होंने एक योजनाबद्ध तरीके से हमारे लिए सौंप के गए हैं। साथियों, हम आरक्षण के माध्यम से कई प्रकार के लाभ लेकर समाज को हम आगे बढ़ा सकते हैं और समाज में हम दबे कुचले लोगों को जो है प्रमुख धारा से जोड़ सकते हैं। इसी कड़ी को लेकर हम एक विषय पर, जो पहला विषय है, आपसे चर्चा करेंगे शिक्षा। शिक्षा आज वर्तमान में हर व्यक्ति की जरूरत है। एक शिक्षित व्यक्ति इस अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। इसका मतलब है किसी प्रकार का युद्ध और झगड़ा करना नहीं है। शिक्षित व्यक्ति जागरूक होता है, पूरे समाज को जागरूक करता है और किसी भी प्रकार के भ्रम में वो भ्रमित होकर कहीं कोई चूक नहीं करता। ऐसी व्यवस्था शिक्षा ग्रहण करने के बाद आदमी प्राप्त कर लेता है। इसी तरीके से शिक्षा पहली वो सीढ़ी है जिस सीढ़ी के माध्यम से आप जो है समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और समाज को बिल्कुल ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। तो आज भोपाल में हम बात करते हैं भोपाल के रहने वाले लोगों की। भलाई समाज में भोपाल में लगभग 1 लाख लोगों से अधिक जनसंख्या है, परंतु हमने संगठन के माध्यम से, सामाजिक संस्था के माध्यम से सर्वे किया तो उसमें 90% लोगों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने। अब ये सोचिए कि जाति प्रमाण पत्र है क्या? जी हाँ दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा शस्त्र है जिस शस्त्र के माध्यम से आप अपने परिवार को बड़ी ही सरलता से आगे बढ़ा सकते हैं, उसको कई प्रकार के लाभ दिलवा सकते हैं। शिक्षा क्षेत्र कहें चाहे व्यापार क्षेत्र कहें, आप दोनों ही क्षेत्रों में बड़ी सुगमता के साथ जाति प्रमाण पत्र के सहारे से आप तरक्की कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कड़ी जब हम देखते हैं तो घर घर में हमने जब चर्चा की तो लोगों ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर बड़ी ही रोचक बातें कही और उन्होंने बताया कि ये जाति प्रमाण पत्र इतना कठिन काम है कि ये काम एक साधारण तरीके से कोई भी नहीं कर सकता, और या तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पूर्ण रूप से इसकी जो है प्रक्रिया के बारे में जानकारी है, या तो फिर निश्चित रूप से जिसके पास पैसा है वो पैसा देकर जो है बाजार में जो लोग कुछ ब्रोकर काम करते हैं उनको पैसा देकर काम करवा लेते हैं। वो मजबूरी में काम करवाते हैं, उनके पास दस्तावेज होने के बावजूद भी, इस समाज से संबंध होने के बावजूद भी, इस समाज के सदस्य होने के बावजूद भी उन्हें कहीं ना कहीं पैसा देकर काम करने की मजबूरी का सामना करना पड़ता है। अब ये सवाल उठता है कि इतनी बड़ी समाज में 1 लाख लोग तो भोपाल में ही, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें, पूरे देश की बात करें, तो ये सोचिए कि पूरी समाज जाति प्रमाण पत्र को लेकर कितनी परेशान होती होगी। समाज के हर एक व्यक्ति की जरूरत जाति प्रमाण पत्र है और जाति प्रमाण से ही विकास के रास्ते खुलते हैं। और सोच लीजिए कि जिस जाति प्रमाण पत्र के बदौलत समाज का विकास होता है, उस विकास के दरवाजे को बंद करने के लिए कई लोग जो है ऐसी गतिविधियां चलाते हैं
कि उस जाति प्रमाण पत्र प्रक्रिया को इतना जटिल करके रखा हुआ ताकि कोई भी व्यक्ति उसको सरलता से प्राप्त न कर सके और जल्दी विकास न कर सके। एक तरीके से आप समाज को पिछड़ा हुआ बनाने के लिए ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ऐसा कुछ लोगों ने हमें सर्वे के दौरान बताया। अब हम देखते हैं, हमने कई लोगों से जब इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने यही बताया कि साहब वहां तो कोई गाइडलाइन ही नहीं होती, हम वहां जाते हैं तो एक अधिकारी कुछ हमें बात बताता है, दूसरा अधिकारी कुछ, हमें पूरी तरह से भ्रमित कर दिया जाता है और दफ्तर दफ्तर चक्कर काटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और कई लोग इसमें ये चक्कर काटने के कारण जो है जो विवश होकर वो 8-10 हजार रुपए देकर जाति प्रमाण पत्र बनवाते। सोचिए कि 8-10 हजार रुपए लेने वाले आदमी की रूह नहीं कांपती कि एक गरीब व्यक्ति से अगर हम जाति प्रमाण पत्र के नाम से 10,000 रुपए की 5,000 रुपए की वसूली करते हैं तो इस गरीब आदमी के आर्थिक रूप से इसके परिवार पे क्या असर आएगा। ये पहले से ही गरीब है और उस गरीबी को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए या व्यापार करने के लिए जब जाति प्रमाण पत्र बनवाने जा रहा है तो पहले से वो गरीब है और जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए फिर से वो कहीं से कर्ज करके पैसा उधार लेकर वो आगे देता है और उसका जाति प्रमाण पत्र बनवाता है। सोचिए दोस्तों, इस समाज का विकास क्यों धीरे धीरे हो रहा है। आज आधुनिक समय में भी इतने साधन संपन्न होने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं समाज पीछे दिखाई दे रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में भी और व्यापार के क्षेत्र में। तो हमने उन विषयों को गंभीरता से लिया क्योंकि हम समाज का संगठन चलाते हैं और हमने मूल कारणों को समझा कि समाज की जो विकास की जो कड़ी है वो कहां से शुरू होती है और किस कड़ी के कारण समाज का विकास रुकता है या धीरे होता है। तो वो हमने देखा कि पहला है शिक्षा। तो हमने देखा समाज में प्रत्येक बच्चे जो अध्ययनरत है, पढ़ाई कर रहा है, उनको सबसे पहले जाति प्रमाण पत्र मिलना चाहिए और जिसके कारण वो छात्रवृत्ति प्राप्त कर सके और भी कई प्रकार के सुविधाएं उसको शासन स्तर से प्राप्त हो सके, मिल सके। इसके लिए हमने भोपाल जिला कार्यकारिणी का सहयोग लिया और प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण संघ की जो टीम है वो जोर शोर से काम कर रही समाज में और घर घर जाकर ये सर्वे कर रही है कि किसका जाति प्रमाण पत्र है और किसका नहीं है। अब हम ये आंकड़े जब निकाल लेंगे तो हमें यह समझ में आएगा कि समाज का जाति प्रमाण पत्र नहीं होने से किस प्रकार से नुकसान हो रहा है। पैसा देने की जब बात आती है तो अगर समाज में इतना सारा पैसा अगर किसी एक बाहरी व्यक्ति को जो पैसा लेकर काम करता है उसके पास जाता है तो वैसे ही समाज की आर्थिक स्थिति तो कमजोर होती है। अगर वही पैसा अगर हम समाज के विकास में, समाज में एक दूसरे के सहयोग में अगर हम खर्च करते हैं तो समाज में एक दूसरे के सहयोग करने की रीत बनती है, साथ ही साथ एक गरीब व्यक्ति को मदद भी मिलती है। अभी हमने इन सारी परेशानियों पर विचार किया। सारे लोगों ने ये कहा कि जाति प्रमाण पत्र तो असंभव काम है और उसके लिए तो पैसा देना ही पड़ेगा तभी जाके जाति प्रमाण पत्र बनेगा। तो हमने गंभीरता से लेते हुए इस विषय को स्वयं ने, मेरे साथ आज मेरे समाज के सम्मान्य व्यक्ति बैठे हैं प्रवीण धुमारी जी। ये भी भोपाल में रहते हैं, ईदगाह क्षेत्र में रहते हैं और ये जिस क्षेत्र में रहते हैं उस क्षेत्र में बलाई समाज के लगभग 10,000 से 12,000 लोग निवास करते हैं। इतना बड़ा जो वहां पर काफिला है समाज का, इतनी बड़ी तादाद में समाज रहती है। आप सोचिए कि प्रवीण भाई ने ये बताया कि वहां पर भी 99% बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं है। इक्का दुक्का लोग ही जो चलते फिरते हैं, जागरूक हैं, वो बनवा पाए हैं। ऐसी दशा में कई लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। लेकिन जब हमारी टीम ने, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो पूरे सर्वे किया तो सर्वे के दौरान, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि जब हमने सर्वे किया तो समाज में हर व्यक्ति के मुंह से ये सुनने को मिला कि जाति प्रमाण पत्र में बड़ी समस्याएं आती है और शासन प्रशासन की वो जो प्रक्रिया बड़ी जटिल प्रक्रिया है जिसके कारण हम जाति प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे हैं और उसके कारण ही हमारी सारी व्यवस्थाएं स्लो हो जाती हैं, हम लाभ लेने से वंचित हो जाते हैं, वंचित रहते हैं। अब प्रवीण भाई, प्रवीण धुमारी जी जो हैं, उनके खुद स्वयं के बच्चों के जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हुए थे, जिसके कारण हमने एक प्लान बनाया कि साहब क्या जटिलता आती है इस प्रक्रिया में, हम देखें तो सही। तो इसकी सच्चाई जानने के लिए जब हमने एक प्लान बनाया कि साहब देखिए, आप अपने बच्चों के जाति प्रमाण पत्र की आवेदन प्रस्तुत कीजिए संबंधित कार्यालय को और देखते हैं कि क्या सामने परिस्थिति हमें दिखाई देती है। जब इन्होंने
पूर्ण विधि विधान के साथ सारी फाइल कंप्लीट करने के बाद सारे दस्तावेज, जिसमें से इन्होंने अपने स्वयं के आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड, परिचय पत्र, इनकी स्वयं की मार्कशीट और इनके राजस्व रिकॉर्ड, इनके जो मध्य प्रदेश के निवासी होने का जो प्रमाण होता है सन 1950 की दशा में, वो तक इनके पास मौजूद थे। साथ में इन्होंने स्वयं का जाति प्रमाण पत्र बना के रखा था और वो जाति प्रमाण पत्र भी इन्होंने संलग्न किया। साथ ही साथ इनके बच्चों के आधार कार्ड, समग्र आईडी, राशन कार्ड में नाम जो है, स्कूल से प्रमाणित सत्यापन पत्र और वहां के क्षेत्रीय पार्षद का सत्यापन पत्र, और साथ ही साथ उनके जो मार्कशीट्स हैं, वो सारी चीजें, सारे दस्तावेज इन्होंने संलग्न किए, फाइल के साथ आवेदन प्रस्तुत किया लोक सेवा केंद्र में। वहां पर सारी फाइलों को जमा करने के बाद इनको एक रिसिप्ट दी गई और रिसिप्ट में सारे विवरण थे कि इन्होंने ये कागजात जमा कर चुके हैं। परंतु ये प्रक्रिया एक छोटा सा हिस्सा था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद तो एक ऐसी घटना सामने आई कि उस घटना को देखकर तो थोड़ा मन दुखी भी हुआ और प्रशासन के असहयोग की भावनाएं भी दिखाई दी, और किस तरह से प्रशासन आवेदकों को भ्रमित करता है और वहां के जो संबंधित अधिकारी है किस तरह से जो है इनको लेट करता है या इनके कामों को जल्दी नहीं होने देता, ये सच सामने देखने को मिला। अब हम देखेंगे कि इन्होंने जो अपने बच्चों के दस्तावेज प्रस्तुत किए थे, आवेदन प्रस्तुत किया था, उन दस्तावेजों में संबंधित अधिकारी जो निरीक्षक होता है, उन्होंने निरीक्षण में ये स्पष्ट टिप लिखी है कि निवास का जो है सही से सत्यापन न हो पाना और निवास की पुष्टि नहीं हो पाना, जिसके कारण ये आवेदन निरस्त किया जाता है। दूसरा, एक जो आवेदन था उसको पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया। अब आप बताइए कि एक व्यक्ति जिन्होंने अपने हाथों से एक ही प्रकार से तीनों आवेदनों को भरा है, तीनों आवेदनों के साथ सारे दस्तावेज एक इस तरह के लगाए हैं, सबके जो आवश्यकता है, जैसे मैंने आपको दस्तावेज बताया वही दस्तावेज इन्होंने उसके साथ संलग्न किए, और उन्हीं आवेदनों को अलग कारण बता के निरस्त किया जाता है और कुछ अलग कारण बताकर निरस्त किया जाता है। अब उसके बाद जब हमें ये सूचना मिलती तो हम इसके बारे में हमने गंभीर जांच पड़ताल की और हमने मध्य प्रदेश शासन का एक ऐसा आदेश पत्र कहीं ना कहीं से प्राप्त किया, जिसमें से स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि अगर परिवार में किसी भी एक व्यक्ति का जो परिवार से जुड़ा हुआ है, वंशावली जो साबित करता हो, ऐसा कागज अगर कोई है परिवार में, किसी एक व्यक्ति का भी अगर जाति प्रमाण पत्र बना है, डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, तो उसके जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने से निरीक्षण प्रक्रिया है या जो और जटिल प्रक्रिया वो सरल हो जाती है और कम समय में आवेदक को जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया जाता है। परंतु साथियों, मैं आपको बताते हुए खुद भी हैरान हूं कि जब प्रवीण धुमारे जी ने जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया, उसके बावजूद भी जो संबंधित अधिकारी है जिसके हाथ में निरीक्षण है, उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया कि ये आपके जाति प्रमाण पत्र से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो वही सन 1950 का जो रिकॉर्ड लाइए, पुनः वैसे ही आपके साथ प्रक्रिया की जाएगी, तभी आपके जाति प्रमाण पत्र बनेंगे, अन्यथा ये जो निरस्त कर दिए जाएंगे। मेरे पास आज ये सारे दस्तावेज हैं प्रवीण धुमारे जी के और उनके बच्चों के, ये सारे ओरिजिनल भी हैं और स्वयं प्रवीण भाई भी एक साक्ष्य के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। साथ ही साथ स्पष्ट ये आवेदन पत्र भी साथ में लेके आए जो खाली है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है सारी चीजें कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र है तो उस व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र लगाकर जो है इस प्रक्रिया को सरलता से किया जा सकता है और इसके बाद जांच या निरीक्षण की आवश्यकता नहीं रह जाती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो हमारे पास एक मध्य प्रदेश शासन का एक ऐसा दस्तावेज मौजूद है कि वो स्पष्ट कर देता है आदेश पत्र, जिससे कि यह शासन का आदेश है जो मध्य प्रदेश शासन में प्रमुख सचिव हैं, उनके पत्र के माध्यम से आदेशित किया गया है समस्त जिले के कलेक्टरों को, परिवार में किसी व्यक्ति का भी अगर जाति प्रमाण पत्र है तो विशेष रूप से छात्र छात्राएं जो अभी अध्ययनरत हैं उनको विशेष अभियान में शीघ्र जाति प्रमाण पत्र प्रदान कर दिए जाएं। और प्रमुख बात क्या कही उसमें, परिवार में किसी भी एक व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र वो लगा सकते हैं।
अब देखिए ये अभी हमारे जी ने अभी ये दस्तावेज दिया है, ये आप देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन, ये विषय देख रहे होंगे कि मध्य प्रदेश शासन का पत्र है ये, और इसमें जो है इन्होंने जो कंडिका 5 नंबर का जो बिंदु है इसमें स्पष्ट लिखा है कि जो गाइडलाइन है उसकी कंडिका 3 एवं 4 में वर्णित है जाति प्रमाण पत्र जारी करने में पदाधिकृत अधिकारी को विशेष छानबीन करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि पूर्व में आवेदक के एवं उसके परिवार के संबंध में एक बार छानबीन कर जाति प्रमाण पत्र निवास की पुष्टि की जा चुकी है, इसलिए इन जाति प्रमाण पत्रों को जल्दी जारी किया जा सकता है। अब आप ये देखिए कि ये मध्य प्रदेश शासन का ये आदेश पत्र है जो कि मध्य प्रदेश के समस्त माननीय कलेक्टर महोदय जी को जारी किया गया है, और उनको ये बताया गया है कि जाति प्रमाण पत्र ये लोक सेवा केंद्र के माध्यम से इनको सरलता से बनाकर दिया जाए। परंतु निरीक्षक जो है संबंधित अधिकारी किस प्रकार से पूरे प्रकरण को घुमाकर आवेदक को परेशान करके कितना मायूस कर देते हैं, और वो मायूस होकर इस जटिल प्रक्रिया के कारण एक दलाल को ढूंढता है और 10,000 देने के लिए मजबूर हो जाता है। साथियों, क्या इस गरीब समाज से 10,000 रुपए देकर ही जाति प्रमाण पत्र बनाने की ये रीति आगे भी बनी रहेगी? क्या प्रशासन को इसमें गंभीरता से काम नहीं करना चाहिए? इसको सरलता से प्रदान नहीं करना चाहिए? एक गरीब बच्चे को अगर इस जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से उसके विकास के रास्ते खुल जाते हैं, उसके परिवार के विकास के रास्ते खुल जाते हैं, तो क्या ये मानवता नहीं है कि उन्हें जल्दी से जल्दी उन सारे साधनों को प्रदान किया जाए जिसके कारण उससे जीवन में सरलता आ जाए? साथियों, बड़ा सोचने का विषय है कि ये सारी चीजें हैं जिसी के कारण समाज आज पिछड़ा हुआ है, और समाज में हम पढ़े लिखे लोग हम मूल कारणों को न समझते हुए हम समाज में सही से काम नहीं कर पा रहे, समाज की मुख्य समस्या को समझ नहीं पा रहे हैं कि समाज को वास्तविक विकास के लिए किन किन बातों की जरूरत है। समाज में कई प्रकार के राजनीतिक लोग भी हैं, वो राजनीति भी कर रहे हैं, पर समाज के मूल विकास के मुद्दों को वो सामने नहीं ला रहे हैं, उन मुद्दों पे काम नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग काम कर रहे हैं, मैं उनको तहे दिल से बधाई देता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि वो अच्छा काम भी कर रहे हैं, परंतु साथियों हम सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। समाज में जाति प्रमाण पत्र का अभियान हमें छेड़ना चाहिए, और घर घर में हर व्यक्ति, हर एक बच्चे का जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। हम इस समाज के बच्चे हैं, समाज के सदस्य हैं, तो हमें समाज का प्रमाण हमारे पास होना अनिवार्य है। हमें कानूनन जितने भी सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र की कहीं न कहीं जरूरत पड़ती है, और हमारे जीवन में इसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। लोन लेने जाओ तो जाति प्रमाण पत्र पे विशेष लाभ मिलते हैं, नौकरी में विशेष लाभ मिलते हैं, शिक्षा में विशेष लाभ मिलते हैं, और अन्य कई ऐसी योजनाएं हैं जो संवैधानिक रूप से आपको जाति प्रमाण पत्र पर लाभ मिलता है। परंतु दोस्तों, हम आज भी अधिकांश लोग जाति प्रमाण पत्र का लाभ नहीं ले पाते। उसका कारण यह है कि समाज में सभी का जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं, यही संदेश देना चाहता हूं कि जो लोग परेशान हो रहे हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, उनकी परेशानी का समाधान हमें निकालना पड़ेगा। या तो मध्य प्रदेश शासन से बात करनी पड़ेगी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से बात करनी होगी कि आखिर आपके आदेश के बावजूद भी संबंधित अधिकारी इस प्रक्रिया को क्यों जटिल बनाते हैं और उनको सरलता से जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं प्रदान करते। या माननीय संबंधित जिला कलेक्टर महोदय जी से बात करें, उनसे टीमों के माध्यम से वहां पर बैठ के उनको ज्ञापन दें, यह सारे दस्तावेज बता दें, और एक सरल गाइडलाइन के तहत समाज में जो है कैंप लगाकर या अभियान चलाकर घर घर हर बच्चे का, हर व्यक्ति का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं। प्रांतीय युवा भलाई समाज कल्याण संघ की यह पहल भोपाल से शुरू होती है, और यहाँ की भोपाल की टीम अच्छा काम कर रही है। मैं उनको बधाई देता हूं कि उन्होंने एक ऐसे मुद्दे पर काम किया है जो समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है, और वास्तविक में राजनीतिक जितना अच्छा गंभीर मुद्दा है समाज के लिए, उतना ही शिक्षा भी एक गंभीर मुद्दा है, और इन दोनों का लाभ लेने के लिए जाति प्रमाण पत्र का होना अनिवार्य है, और ये दोनों ही जाति प्रमाण पत्र पर आकर टिक जाते हैं। इसलिए जाति प्रमाण पत्र हर व्यक्ति का होना अनिवार्य है। साथियों, हमारा जो ये अभियान है भोपाल से शुरू हुआ है,
और मैं भुमारे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस वास्तविक प्रकरण में क्या रहस्य थे और क्या समस्या आती थी उसके लिए हमारा जो सहयोग किया है, स्वयं ने आवेदन प्रस्तुत किया और हमारे रहते हुए हमने अपनी आंखों से देखा कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है एक आम नागरिक को, एक आम व्यक्ति को या एक अशिक्षित व्यक्ति को, किस तरह से उसे दरवाजे दरवाजे पर भटकना पड़ता है। हर एक अधिकारी गाइडलाइन से हटकर अपने मनगढ़ंत बातें, किस्से, कहानियां सुनाकर उसे भ्रमित करता है। और अभी एक मामला इनके प्रकरण में और देखने को मिला कि जब उन्होंने कहा कि साहब अपील कीजिए, तो अपील करने में अपीलीय अधिकारी के पास जब जिला कलेक्टर महोदय जी होते हैं तो उनके संबंधित अधिकारी के पास जो उनका अपीलीय काम कार्यभार संभालते हैं, तो उन्होंने कहा कि साहब आपने जो आवेदन लगाया था उसमें जो आपने दस्तावेज प्रस्तुत किए थे उसकी नकल की कॉपी निकलवा के ले आइए और एक अपील मुझे लगा दीजिए। अब हम नकल के लिए हम जब जाते हैं तो वो संबंधित अधिकारी जहां से नकल निकलवाई जानी है वो ये कहते हैं कि 40 दिन का प्रावधान है और प्रत्येक दस्तावेज को सत्यापित करने के लिए भी एक शुल्क निर्धारित है। आप बताइए कि पहले तो उसे 40 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बावजूद उसे जो है हर कागज को सत्यापित करवाने के लिए पैसा देना पड़ेगा। अब इधर अपील लगाने के लिए 30 दिन का समय है। अब 40 दिन में आप नकल देंगे तब तक तो 30 दिन जो अपील का समय होता है वो खत्म हो जाता है। तो आप मुझे बताइए कितनी जटिल प्रक्रिया है ये। आप सही मायने में समाज का लाभ नहीं, समाज को हानि पहुंचा रहे हैं ऐसी जटिल प्रक्रिया से। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रत्येक जिले के कलेक्टर महोदय हैं, उनसे अपील करता हूं, विनम्र निवेदन करता हूं कि आप लोक सेवा केंद्रों के लिए जो आप आदेश मंत्रालय से प्राप्त हुआ है, जो उसकी कॉपी है, उसके अनुरूप क्रियान्वयन करवाएं ताकि लोगों को कठिनाई का सामना न करना पड़े। और कहीं ना कहीं गरीब व्यक्ति का विकास कागजों के ऊपर डिपेंड करता है और अगर उसके पास कागज दुरुस्त है तो उसका परिवार कहीं ना कहीं उससे। तो मैं आपको यही जानकारी देने के लिए आपके समक्ष लाइव हुआ था। मैं समाज के प्रत्येक भाई बहन से, बंधु से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि समाज में जागरूकता लाइए। समाज में आप राजनीति तो करते हैं लेकिन समाज को शिक्षा की ओर ले जाइए। समाज में ये जो छोटी छोटी समस्या है जिसके कारण समाज रुका हुआ है, विकसित नहीं हो पा रहा है और कुछ लोग हो चुके हैं, लेकिन आज भी जो समाज के पिछड़े हुए लोग हैं, पीछे जो खड़े लोग हैं, उनको आगे ले जाने के लिए आपको इन दस्तावेजों को भी गंभीरता से लेकर उनके बीच में जाना पड़ेगा और उनके दस्तावेजों को बनवाने के लिए उनकी मदद करनी पड़ेगी ताकि समाज में बच्चे को इसका लाभ मिल सके और समाज शिक्षा की ओर बढ़ सके, व्यापार की ओर बढ़ सके, समाज एक विकसित समाज के रूप में दिखाई दे। और समाज को एकजुट करने के लिए आप सभी एक मंच पे आइए ताकि हम एक मंच पर आकर समाज की हर समस्या को हम लड़ने के लिए, समाधान करने के लिए हम एक साथ एक मंच पे दिखाई दें और समाज का भला करें। आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समाज में उन गरीबों के पास जाएं जिन गरीबों को आपकी जरूरत है। हम किसी भी पार्टी से संबंध रखते हो परंतु समाज हमारा है। इस समाज में हम जन्म लिए हैं। इस समाज का ऋण चुकाने के लिए इस समाज की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। और इसी संदेश के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भलाई समाज। धन्यवाद।